उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब से प्राइमरी स्कूलों को विलय करने का आदेश दिया गया है, उसके बाद से ही स्कूलों को विलय कर दिया गया है। जानकारी ये मिली कि ऊंचाहार तहसील क्षेत्र में कुछ अलग अलग ग्राम सभाओं के लगभग 6 स्कूलों को विलय किया गया है। सरकार का दावा है कि सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार के इस फैसले से अब बच्चे न पढ़ पा रहे हैं और न ही बढ़ पा रहे हैं, जिनमें सुधार के नाम पर शिक्षा की बुनियादें हिला दी गई हैं। इस बात की जानकारी लेने के लिए जब हम और हमारी टीम हकीकत जानने के लिए ग्राउंड पर उतरी तो चौंकाने वाले कुछ नज़ारे सामने आए हैं, जिसे सुनकर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट, बने रहिए हमारे साथ खबर के अंत तक। क्या नाम बेटा आपका? प्रिया। और जो कौन सी क्लास में पढ़ती थी आप? 4। आपका स्कूल बंद हो गया, तो अब आप दूसरे स्कूल कितनी दूर जाएंगी पढ़ने? बहुत दूर है। यस। तो टीचर ने आपसे कुछ कहा था स्कूल में? क्या कहा? या अभी स्कूल बंद हो गया? जिन विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में विलय किया गया है, जब हमारी मीडिया टीम विद्यालय में पहुंची तो जिस विद्यालय को विलय किया गया था वह स्कूल बंद मिला, लेकिन जिस विद्यालय में विलय किया गया था हम और हमारी टीम उस विद्यालय में पहुंची। हमारी बात वहां के अध्यापक और प्रिंसिपल से हुई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय को विलय कर तो दिया गया है, टीचर आ गए हैं, मगर उन विद्यालयों में से एक भी बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम किरण देवी है, मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हूँ यहाँ पे। स्कूल का नाम क्या? प्राथमिक विद्यालय पुरेनी रही। जी, आप किसी विद्यालय का विलय किया गया है? जी सर, किया गया है। रतापुर का विलय किया गया है। जी, तो कितने बच्चे हैं वहाँ से? वहाँ पे सर 24 बच्चे हैं। तो कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आया? नहीं सर, कोई बच्चा नहीं आया अभी तक तो। स्टाफ वहाँ का आया है? जी सर, स्टाफ आया है। तो मतलब मैडम कितनी दूरी है यहाँ से वहाँ की? सर 2 किलोमीटर पड़ता है। कोई बच्चा नहीं? नहीं सर, कोई बच्चा नहीं है। जी, अफसाना परवीन, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका, स्कूल का नाम क्या? प्राथमिक विद्यालय पिपराहा। आपके स्कूल में किसी स्कूल को मर्ज किया गया? सर धूलीपुर और जमुनियाहार। जी, उनमें से कितने बच्चे आपके यहाँ आए? बहुत कम, 2-4 कभी आ जाए बिल्कुल, वो भी ना के बराबर ही समझिए। कितने बच्चे टोटल थे वहाँ से? वहाँ पे 17 बच्चे थे धूलीपुर में। तो 17 में से कोई आया आपके? कभी कभी आ जाते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, बस ऐसे ही। और वो रसोइया के साथ में बहुत फोर्सली आते हैं, मतलब कह सुन के आते हैं, क्योंकि इतनी दूरी से कोई अभिभावक भेजना नहीं चाह रहा है। 4 किलोमीटर लगभग दूरी पड़ती है वहाँ से यहाँ आने में। इसकी वजह से बच्चे नहीं? इसके वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। कोई असुविधा है मैडम स्कूल में? स्कूल में असुविधा तो यही है कि भाई कमरे कम हैं, कैंपस तो अच्छा है, लेकिन अब 2 स्कूल मर्ज हो गए हैं तो इस हिसाब से हमारे यहाँ बिल्डिंग कमरों की कमी पड़ रही है। अभी किसी तरह से एडजस्ट किया गया है, यही समस्या है। क्योंकि उन बच्चों के स्कूल की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर हो गई है, क्योंकि बच्चे छोटी उम्र के हैं, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, तो कोई 7 साल का है। बच्चे इतने छोटे हैं कि वह इतना लंबा रास्ता तय करके स्कूल नहीं जा सकते हैं, और रास्ते भी ऐसे हैं, कहीं सुनसान है, कहीं रास्ते में तालाब है, हाईवे है, रेल की पटरी, बाईपास है। अब ऐसे में बच्चे स्कूल जाएं तो कैसे जाएं? इन स्कूलों में उन्हीं घर के बच्चे जाते हैं जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और उन्हीं घर के बच्चे स्कूल में शिक्षा के लिए जाते हैं। जिन बच्चों के स्कूल बंद हुए हैं उनके अभिभावकों से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दूसरा स्कूल इतनी दूर है कि वह उन स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। उनके पास संसाधन की कमी है, इतने पैसे नहीं है कि वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दे सके। अब वह मजबूर है अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़वाने के लिए। सर कहीं की कंदरावा में नाम लिखा हुआ है, निरहीपुरा गंगागढ़ में लिखा है दिया। अब कहाँ इतनी दूर बच्चे कहाँ जाए पढ़े? तो आपके घर से कितनी दूरी पे है दूसरे स्कूल? बहुत दूर पड़ा थे, नान लड़के कहाँ से जाई हैं? प्राइवेट में आप पढ़ा सकती हैं? ना ही उतनी वो नहीं है सर। अरे कम से कम 5-6 बच्चे। तो कौन से स्कूल में पढ़ता था आपका बच्चा? रतापुर, कंदरामा रतापुर। स्कूल बंद हो गया है? हाँ, बंद हो गया। कहाँ पे गया है ये इसको पता नहीं कहाँ पर गया, बताए नहीं बताया आपसे? तो दूसरा स्कूल में क्या कहा टीचरों ने? वो बता रहे हैं कि जो है नाम लिखा लो, हमसे पहले संपर्क कर लो। अब इतना दूर है, 1.5-3 किलोमीटर है, एक को छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे?
प्राइवेट में आप पढ़ा सकते हैं? नहीं सर, उतनी हैसियत है नहीं। क्या काम करते हैं? क्या मजदूरी है। संपर्क कहाँ के रहने वाली हैं? रतापुर के आपकी बच्ची कौन सी क्लास से पढ़ रही थी? 4 में। क्या नाम है उसका? प्रिया। कौन से स्कूल में पढ़ रही थी? रतापुर। तो अब ये स्कूल कहीं चला गया क्या? अब हमें तो मालूम नहीं है कि कहीं चला गया। स्कूल बंद है? बंद है। तो आप लोग स्कूल में कुछ बताया गया? नहीं, हमें तो नहीं बताए गए। ये है कि स्कूल कहीं खुलेगा तो अपने अपने बच्चों को चाहे वहाँ पठा दियो, कंदरावा भेज दियो, और चाहे जो उन्हें गुजर के पूरा वहाँ उनको पूरा भेज दियो। तो टीचर ने आपसे कहा है कि आप बच्चों को दूसरे स्कूल में भेज दीजिए। हाँ, वो कहे हैं कि अपने अपने बच्चों को जो है, जो उन्हें नहीं समस्या है तो कहीं लिखा सकते हो। संगीता, कहाँ के रहने वाली हैं? धूलीपुर के। आपके गांव में स्कूल था, बंद हो गया? हाँ सर, बंद हो गया। कहाँ पे गया? गाड़ी पिपरा। कितनी दूर है आपके यहाँ से? अरे बहुत दूर है सर। लगभग 3 किलोमीटर होगा। हाँ सर। आपको कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है? सर एक जा रहा, कक्षा 4 में है, एक के नाम लिखाने वाले हिम्मत ही पड़ता नहीं ना। बहुत दूर है, गुलाब की पुरवा के लगे समझो है। लगभग 3 किलोमीटर। हाँ, ज्यादा है। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? एक है 4थे में और एक तो अब पहली क्लास है। कैसे जाते हैं वो स्कूल? पैदल। पैदल जा रहे हैं? हाँ, अब कल होगा ही तो रोवत रही बहुत तेज। अरे बीमार हो जाते हैं भाई। तो इतनी दूर आपके बच्चे जा रहे हैं, क्या क्या परेशानी होती है? अब बहुत परेशानी है, पैदल जा थी, केहू ले जाए वाला नहीं ना। अब गरीब, दिक्कत हो? हाँ गरीब मने के ढीले कहाँ जाइए। आपके यहाँ कोई छोड़ने वाला भी नहीं? केहू नहीं। प्राइवेट में आप पढ़ा सकती हैं? प्राइवेट कहाँ पढ़ाए पाऊ, 6 लड़का है, कहाँ पढ़ाए पाऊ एक एक का। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही कुछ भी बता रही हो, लेकिन जब हमने जमीन पर उतर के इसकी हकीकत देखी तो सब कुछ ठीक उल्टा ही देखने को मिला। सरकार कह रही है कि पढ़ाई मजबूत होगी, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत चीख चीख कर कह रही है कि गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। सरकार कह रही है कि ये कदम सुधार के लिए है, लेकिन गांव के हालात बता रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा का गला घोटा जा रहा है। जिन बच्चों को किताबों से प्यार था, विद्यालय के दूर होने से अब बच्चे किताबों से दूर हो चुके हैं। जिन माता पिता को स्कूल पर भरोसा था, अब वो इस डर में जी रहे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य का क्या होगा। जो मासूम बच्चों ने कभी तिरंगे के नीचे खड़े होकर वंदे मातरम बोला था, अब वो खेतों में अपने परिवार के साथ काम करेंगे, जानवर चराएंगे। क्या इसी दिन के लिए कहा गया था सब पढ़ें और सब बढ़ें? अब ऐसे में हमें लगता है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें सिर्फ चुनावी पोस्टर के लिए बने हैं। ये एक बड़ा सवाल है। आशीष मौर्य, अनकट न्यूज, रायबरेली।